हेलो दोस्तों, ट्रू कंपोज एजुकेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे आपको पता ही है, हमारी 33 सेंटेंस की सीरीज चल रही है ग्रामर में। उसमें से हम 11 सेंटेंस कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम करेंगे हमारा 12वां सेंटेंस। 12वां टेंस हमारा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान कैसे करते हैं? जिसके भी अंत में अगर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, जैसे वह जा रहा होगा, वह खा रहा होगा, इस टाइप के वाक्य आए और साथ में अगर टाइम दिया हो, साथ में टाइम निश्चित समय या अनिश्चित समय का होना बहुत जरूरी है, तो उस प्रकार के सेंटेंस टेंस को क्या बोलते हैं? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों, इसमें एक फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो होता है, जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है, वो भी सेम उसके अंत में रहा होगा, रही होगी आपको देखने को मिलेंगे। बट इसमें एक छोटा सा माइनर सा डिफरेंस होता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिर्फ टाइम का अंतर होता है। उसमें टाइम नहीं दिया रहता और जिसमें टाइम दिया रहता है, कोई भी समय दिया हो, फरवरी से, वर्ष से, 4 साल से, 1999 से, 2018 से, सुबह से, शाम से, इस वक्त अगर समय का जिक्र हो तो उस प्रकार, और लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होगे, इस टाइप का अगर जिक्र हो तो उसको बोलेंगे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो होता है, उसमें क्या हम लगाते थे? सब्जेक्ट के बाद विल है और उसके बाद उसमें हम लगाते थे सब्जेक्ट के साथ विल या शैल प्लस बी और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। अब इसमें दोस्तों क्या लगाएंगे हम? सब्जेक्ट के बाद विल या शैल, उसके बाद हैव, उसके बाद हमको लगाना है, वहां पर बी लगाते थे, यहां पर लगाना है बीन, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और उसके बाद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इस रूल के अनुसार हम इसको करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। जैसे एग्जांपल से समझेंगे, वह 2 घंटे से लिख रही होगी, वह 2 घंटे से लिख रही होगी, लास्ट में आप देख रहे हैं रही होगी, और यहाँ समय का जिक्र हुआ 2 घंटे से। तो लास्ट दोस्तों वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अनिश्चित समय और निश्चित समय का कहाँ पर सिंस का यूज होगा और कहाँ पर फॉर का यूज होगा, वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। अभी मैं एक एग्जांपल से और आपको बता दूंगा। जैसे शी विल हैव, रूल लगाएंगे, शी के साथ विल लगेगा, विल हैव बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स, यहाँ पर फॉर 2 आवर्स। अब कहीं कहीं सिंस देखने को मिलता है, कहीं कहीं फॉर देखने को मिलता है। जितना भी कभी भी अगर ऐसी बात हो, 2 घंटे से, 4 साल से, 2 महीने से, इस तरीके का अगर दोस्तों कहीं भी होता है जहां टाइम फिक्स नहीं है, 2 वर्ष से, इस तरीके का अगर होगा उसमें, तो उसमें हम यूज करेंगे फॉर। और कहीं भी अगर टाइमिंग फिक्स हो, जैसे फरवरी से एक निश्चित समय दे दिया, जैसे 1999 से या 2 बजे से, जिसमें हमको टाइम बहुत ही क्लियर होता है, तो उसमें हम यूज करते हैं सिंस का। लास्ट वीडियो में मैंने दोस्तों अच्छे से सारा लिस्ट बनवा के लिखाया हुआ है, किस किस के आगे हमको सिंस लगाना है, किस किस के आगे फॉर लगाना है। तो आप पहले अगर पुरानी वीडियोस को देख लेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ आएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, तुम फरवरी से स्कूल जा रहे होगे, यू विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस फरवरी। हम 2 वर्ष से पढ़ा रहे होंगे, वी शैल, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, वी शैल हैव बीन टीचिंग फॉर 2 ईयर्स। इसका दोस्तों नेगेटिव कैसे बनाएंगे? नेगेटिव मैंने आपको हर वीडियो में बताता हूँ, नेगेटिव कैसे बनाते हैं। जो सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब अगर 2 हैं तो पहली हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में हमको नॉट लगा देना है और क्वेश्चन अपने आप में कोई वाक्य नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो शी विल नॉट हैव बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स, यू विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस फरवरी, we shall not have been teaching for 2 hours। इंटेरोगेटिव दोस्तों कैसे बनाएंगे? इंटेरोगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रखते हैं, उसके बाद में सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद अगर कोई और हेल्पिंग वर्ब है उसको लगाएंगे, और उसके बाद हम धीरे धीरे आगे नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का प्रयोग करके इसको बनाएंगे। जैसे इंटेरोगेटिव देखते हैं हम, विल शी हैव बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स, विल यू हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस फरवरी, shall we have been teaching for 2 years। दोस्तों, आपको अगर कोई भी आगे की सीरीज को अगर अच्छे से समझना है तो आप शुरू से
जितने भी मैं वीडियो पहले करा चुका हूँ उनको पहले देखें, क्योंकि मैं इनको सीक्वेंस वाइज पढ़ा रहा हूँ। उसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर शैल विल और बारीकी की चीज़ें जो मैंने पीछे बताई हुई हैं, तो अगर आपको वो अच्छे समझ आ जाएगा तो आपको यहाँ आगे समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।